एआई, 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 हर तरफ बस यही सुनने को मिल रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक पूरा बाजार है, एक पूरी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। तो सवाल यह है कि ये एआई बाजार आखिर है क्या? ये चलता कैसे है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं, 196 अरब डॉलर। जी हां, यह है ग्लोबल एआई बाजार का अनुमानित आकार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इस बात का सबूत है कि एआई कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो ये अरबों डॉलर की जबरदस्त ग्रोथ है और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स इसे फौरन रोकने की अपील कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? एक तरफ इतनी तेजी, दूसरी तरफ उतना ही बड़ा जोखिम। इसी तनाव के बीच में खड़ा है एआई का बाजार। तो इस पूरे बाजार को आसान भाषा में समझने के लिए हम इन हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। एआई का वो अरबों डॉलर वाला सवाल क्या है? इस बाजार में आखिर बिक क्या रहा है? इसके मेन प्लेयर्स कौन हैं? इसके लिए नियम कानून कैसे बन रहे हैं? और हाँ, आखिर में देखेंगे कि ये बाजार अभी किस स्टेज पर है। तो आइए सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया को कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदल रही है, उसके बाजार को आखिर समझा कैसे जाए? किसी भी बाजार को समझने का पहला स्टेप क्या होता है? यही जानना कि वहां क्या खरीदा और बेचा जा रहा है। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। देखिए, एआई बाजार में सिर्फ एक चीज नहीं बिकती। यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, मिड जर्नी और डेली 2 जैसी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, और यहाँ तक कि फैक्ट्रीज और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम्स भी। लेकिन इन सब का जो सबसे जरूरी ईंधन है वो है डेटा सेट, जिसके बिना कोई भी एआई मॉडल कुछ सीख ही नहीं सकता। अब टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी दो बड़े हिस्से हैं। एक है जेनरेटिव एआई, जिसका नाम आजकल सबकी जुबान पर है क्योंकि ये तस्वीरें, टेक्स्ट, कोड, ये सब नया कंटेंट बना सकता है। लेकिन दूसरा पारंपरिक एआई भी है, जो पहले से तय नियमों पर चलकर खास काम करता है। और सच पूछिए तो ये आज भी इस बाजार की रीढ़ की हड्डी है। तो सोचिए, इतना बड़ा और फैला हुआ बाजार, एक्सपर्ट्स इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? वो इसे समझने के लिए अलग अलग नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो टेक्नोलॉजी के टाइप से देखते हैं, तो कभी इस आधार पर कि इसका यूज हेल्थ केयर में हो रहा है या फाइनेंस में, या फिर ये देखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है, जैसे डेटा एनालिसिस या इमेज रिकग्निशन। अलग अलग नजरिए बाजार को समझने के। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बाजार में क्या बिक रहा है। अब अगला सवाल, इसे चला कौन रहा है? और ये कहानी सिर्फ बनाने वालों और इस्तेमाल करने वालों की नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। यहाँ किरदारों की एक पूरी चेन है, एक पूरा इकोसिस्टम। डेवलपर्स हैं जो सिस्टम बनाते हैं, फिर आते हैं वेंडर्स और सप्लायर्स जो उसे बाजार तक पहुंचाते हैं, फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो उस पर आधारित सेवाएं देते हैं, और आखिर में आते हैं यूजर्स, यानी हम और आप जैसे लोग। ये सब मिलकर इस बाजार को चलाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। इन सभी प्लेयर्स का असली काम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदना या बेचना नहीं है। उनकी सबसे जरूरी, सबसे अहम भूमिका जुड़ी है जानकारी के प्रवाह से, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो से। देखिए, जानकारी के साथ 4 काम होते हैं: उसे बनाना, उसे इस्तेमाल करना, उसे स्टोर करना और उसे फैलाना। अब इस पूरी चेन में कौन सा प्लेयर कौन सी भूमिका निभा रहा है, इसी से तय होता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अकाउंटेबिलिटी का सवाल यहीं से शुरू होता है। और अकाउंटेबिलिटी की बात आते ही हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स चुनौती पर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए नियम कैसे बनाएं जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है और जो हर रोज, हर घंटे बदल रही है। और इस वक्त पूरी दुनिया में इन्हीं मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है। अलग अलग देशों के बीच एक जैसे स्टैंडर्ड्स कैसे बने, लोगों का पर्सनल डेटा कैसे सेफ रखा जाए, एआई से बनी चीजों का मालिकाना हक किसका होगा, और सबसे जरूरी, इसके गलत इस्तेमाल जैसे धोखाधड़ी या हेरफेर पर रोक कैसे लगेगी। ओके, तो अब हमने सारे जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। बाजार का सामान, उसके खिलाड़ी और उसे चलाने वाले नियम। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। और ये डायग्राम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। देखिए, बाईं तरफ से आ रहा है कानूनी ढांचा, यानी नियम कानून। नीचे से आते हैं बाजार के सारे खिलाड़ी। ये दोनों मिलकर बीच में एआई के इस विशाल बाजार को आकार देते हैं। और दाईं ओर वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम इस बाजार को समझ सकते हैं। सब कुछ आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पे आकर रुकते हैं। एआई का बाजार एक ऐसी रेस है जो पहले ही पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या चलती हुई गाड़ी के नियम
सड़क पर दौड़ते हुए बनाए जा सकते हैं।